नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग। इन्हीं दो टॉपिक से हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगामी आपके आने वाले आरओ, एआरओ, एनटीपीसी, इसके अतिरिक्त टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं जिसमें भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। बताइए निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिएगा, निर्गुण शब्द में जो है निरुपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये उपसर्ग निर है दोस्तों, इसकी भाषा संस्कृत भाषा है। काफ़ी बार उपसर्ग की भाषा पूछी जाती है, तो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इसके अर्थ की बात करें तो बाहर, निषेध या फिर रहित। देखिए, इस उपसर्ग से बने जो महत्वपूर्ण आपके शब्द हैं उसमें से निर्वास आता है, निर्मित है, निर्भय है, निर्वाह है, निर्दोष है। इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसमें जो है निरुपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्युत शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। बताइए, जो न टूटने वाला हो, जो अपनी बात से न टले, या फिर जो दिया न जा सके, या फिर जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अच्युत जो शब्द है इसके लिए उचित वाक्यांश आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अगला प्रश्न देखिएगा, अनहित शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा। बताइए, अनहित शब्द है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग क्या देखने को मिलेगा। तो इसका उपसर्ग अन हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, अन प्लस हित, संधि विच्छेद करेंगे अन प्लस हित तो अनहित हो जाएगा। पूछा गया था दोस्तों उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग आपका अन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अच्छे शब्द का अर्थ है। बताइए, अच्छे शब्द का क्या अर्थ है। जो मिट ना सके, जो छीण ना हो सके, जिस पर विजय पाना कठिन हो, या फिर जिसे पराजित न किया जा सके। सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो अच्छे शब्द का अर्थ होता है जो छीण ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा। जो छीण ना हो सके उसको क्या कहेंगे, अच्छे कहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है। बताइए, अधि उपसर्ग का उदाहरण जो है इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है, पूछा गया है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आधार, अधूरा, आधार या फिर अध्याय। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अध्याय जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधि प्लस आय। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अध्याय। तो यही अध्याय शब्द है दोस्तों। इसमें जो है उपसर्ग आपका क्या आया है, अधि उपसर्ग आया है। तो यही पूछा गया था, अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए, जिसे बुलाया ना गया हो, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसको जो है अनाहूत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, अनाहूत। अगला प्रश्न देखिए, आ उपसर्ग किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। बताइए, आ उपसर्ग जो है वो किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, अभिमान, अभाव, अनजान या फिर अवमान। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अभाव के साथ जो है आ उपसर्ग प्रयुक्त हो सकता है। देखिए, अभाव को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस भाव। तो आ आपका हो गया दोस्तों उपसर्ग, और भाव जो है ये मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमूल्य शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। बताइए, अमूल्य के जो है के लिए जो है सही वाक्यांश क्या होगा। अंडे से उत्पन्न जीव जो छूने योग्य ना हो, जो कानून के विरुद्ध हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको अमूल्य कहा जाता है। देखिए, अंडे से उत्पन्न जीव के लिए अंडज होगा। क्या होगा, अंडज। इसी तरह से जो है जो छूने योग्य ना हो वो अछूत होगा। क्या होगा, अछूत। देखिए, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। अगला प्रश्न दोस्तों, इन शब्दों में से
एक में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो कौन सा शब्द है? देखिए दोस्तों, कुख्यात है तो इसमें जो है कु उपसर्ग है, कु प्लस ख्यात। इसी तरह से कुचाल जो है दोस्तों, इसमें भी कु प्लस चाल हो जाएगा। देखिए कुलीन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल प्लस ईन। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कुल है। पूछा गया था किस में जो है कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प क्या होगा? बताइएगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना दोस्तों, इसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा? अतिशयोक्त, अतिवादी, अतिशय या फिर अत्यंत। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए जो है अतिशयोक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है अतिशयोक्त। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग है, बताइए प्रत्यर्पण में जो है उपसर्ग कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रति उपसर्ग है इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस अर्पण, तो इसमें उपसर्ग पूछा गया था तो उपसर्ग इसमें प्रति हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसको जो है क्या कहेंगे? सही उत्तर हो जाएगा अंतेवासी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतेवासी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अतीव शब्द में उपसर्ग है, अतीव में जो है उपसर्ग कौन सा है पूछा गया है? तो अति प्लस इव, अति प्लस इव। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अति, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द है, बताइए जो पहले कभी ना हुआ हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अभूतपूर्व इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो इसको कहेंगे अभूतपूर्व। अगला प्रश्न दोस्तों, अनंग उपसर्ग से बना शब्द है, बताइए अनंग जो है किस उपसर्ग से बना शब्द है? तो अन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अन प्लस अंग, अन प्लस अंग। अन जो है दोस्तों ये उपसर्ग है और अंग जो है ये मूल शब्द है। इन दोनों के मिलने से जो है एक नया शब्द बना है अनंग। तो इसमें उपसर्ग पूछा गया था किस उपसर्ग से बना है, तो अन उपसर्ग से जो है ये बना है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा जो है अनिश्चित जीविका शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो बताइए इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आकाश वृत्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वागत शब्द में उपसर्ग और मूल कौन है? बताइएगा स्वागत में जो है उपसर्ग और मूल कौन है? तो सु प्लस वागत, बिल्कुल गलत है दोस्तों, सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अद्यौड़ा। ठीक है, देखिए परित्यक्ता जो है इसका अर्थ होता है वो स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, तो परित्यक्ता कहेंगे। इसी तरह से खंडिता की अगर बात करें दोस्तों, तो वह स्त्री जिसके पति के संबंध अन्य स्त्री से हो तो उसको खंडिता जो है कहा जाएगा। प्रश्न दोस्तों, अधर्म शब्द में निम्न में से किसे प्रयुक्त किया गया है? अव्यय को, संज्ञा को, उपसर्ग को या फिर प्रत्यय को? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है उपसर्ग को प्रयुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए अधर्म जो है आ इसमें उपसर्ग है, क्या है? आ उपसर्ग है, आ प्लस धर्म, तो क्या हो जाएगा? अधर्म। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अपने जीवन पर स्वयं जो लिखी कथा को जो है वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मकथा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मकथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परकीय, परजीवी, परतंत्र, परदादा, परदेश, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? बताइए इनमें जो है कौन सा उपसर्ग है? तो इनमें जो है पर उपसर्ग है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि परकीय तो पर प्लस की, परजीवी पर प्लस जीवी, परतंत्र पर प्लस तंत्र, तो इनमें सब में जो है पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसको आस्तिक कहा जाएगा। इसी तरह से ठीक इसका उल्टा, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला
जिसको नास्तिक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? बताइए दुकाल में जो है कैसा उपसर्ग है? तो दुकाल में सबसे पहले देखते हैं दु उपसर्ग है, दु प्लस काल। तो दु जो उपसर्ग है दोस्तों ये एक हिंदी का उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा या फिर हीन। ये एक हिंदी का उपसर्ग है। हिंदी के अन्य उपसर्गों की बात करें जिनमें जो है नी आता है, अन आता है, कु आता है या फिर अधा आता है, उन आता है, अब आता है, भर है, सु है, ये सभी जो है हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए जिसने ऋण जो है चुका दिया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उऋण। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? बताइए इनमें से जो है किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? देखिए बात करें अपवाद की तो इसमें अप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अप है दोस्तों। इसी तरह से पराजय में परा उपसर्ग है। ठीक है। प्रभाव की बात करें तो इसमें जो है परा उपसर्ग है। ओढ़ना की बात करें तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ओढ़ना एक क्रिया है दोस्तों, इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, छाती के बल चलने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? बताइए छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा उरग। क्या होगा दोस्तों? उरग। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग जो है ये किस भाषा का है? बताइए बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो उर्दू फारसी भाषा का है ये। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बद का अर्थ दोस्तों बुरा होता है। ये एक उपसर्ग है। तो किस भाषा का है? उर्दू फारसी भाषा का उपसर्ग है। देखिए बद उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं जिसमें बदनाम आता है, बदकिस्मत होता है, बदबू है, बदसूरत है। इस तरह के जो शब्द हैं इनमें बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। बताइए कौन सा प्रयुक्त शब्द है? तो ईशान हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। आग्नेय की बात करें तो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, पूर्व और दक्षिण। देखिए वायव्य जो है दोस्तों ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। इसी तरह से नैऋत्य जो है दोस्तों इसके लिए जो है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहिर्मुखी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? बताइए। तो बहिर्मुखी में जो है बहिर उपसर्ग है। क्या है? बहिर प्लस मुखी। तो मुखी जो है ये मूल शब्द है और ये जो है उपसर्ग है। तो बहिर बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृतज्ञ। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृतज्ञ। इसी तरह से कृतार्थ की बात करें तो जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो, जिसका इसी तरह से हम सब लोग दयालु की बात करें तो दयालु जो दया करने वाला है सबको पता होगा। देखिए कृतज्ञ जो होता है जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो आज के हम सभी लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस इस क्लास में किया है। अब हम सभी लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे जिसमें फिर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम सभी लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पटेल एजुकेशन हब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली डेली क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए।